महाराज जी, आजकल लोग पैसा, नौकरी या जल्दी प्रसिद्धि पाने के लिए मतलब व्यवसाय की खोज में लग जाते हैं और कुछ समय बाद मतलब जब जीवन में कुछ घटनाएं महसूस करते हैं तो फिर मोह माया लगता है, फिर समझ नहीं आता कि हमारी आत्मिक उद्देश्य क्या है। महाराज जी हमारी देखो, हम ये बात काट नहीं सकते कि हमको आधुनिक उन्नति भी चाहिए। हमको रुपया भी चाहिए, हमको वस्त्र भी चाहिए, हमको भोजन भी चाहिए, हमें प्यार करने वाला भी कोई चाहिए, हम प्यार जिसको करें ऐसे भी चाहिए। मनुष्य जीवन की मांगे हैं। लेकिन अगर हमारा भगवान से विमुख जीवन रहा तो इसकी सत्ता नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। मान लो अभी हमारे प्राण निकलने की बात आ जाए तो ना मेरा शरीर, न मेरा पति, न मेरा पुत्र, न मेरा बैंक बैलेंस, कुछ मेरा नहीं रह जाएगा। हमें अंतिम समय के लिए भी सोचना है। तो जब हम अंतिम समय के लिए सोचकर अभी धर्म से चलेंगे और भजन से करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो सब हमारा ठीक हो जाएगा। अगर भगवान से विमुख हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आजकल सब लोगों की जो ये मान्यता है कि हमको किसी भी प्रकार से धन मिलना चाहिए, ये बड़ी हानिकारक है। धन चाहिए पर किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। हम मेहनत की कमाई से हम अपने परिवार का पोषण करेंगे। ये जो शॉर्टकट से जाते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, वो सफल जीवन नहीं है। जैसे हम अधर्म करके, चरित्रहीन बन करके, नाना प्रकार के पापाचरण करके धन कमाने की कोशिश करें, हम नष्ट हो जाएंगे। 2-4 बार सफल हो सकते हैं, थोड़ा हम एकत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम ऐसा आएगा सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि पाप के द्वारा बढ़े और मिट्टिया मेट हो गए, जिसे कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल गए। हम कहते हैं दीपक की तरह जलो, लेकिन जलते रहो। हाइलोजन की तरह मत जलो कि फ्यूज हो जाओ। एकदम शॉर्टकट में धनी बनने की मत सोचो, धर्म पूर्वक चलो। अगर धर्म पूर्वक नमक रोटी खा रहे हो, तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार कर रहा है और शांति है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। अगर आपके परिवार में कलह है, अशांति है, सब अपने अपने मनमुखी हो, खूब रुपया है, खूब पैसा, किस काम का? पति उधर जा रहा, पत्नी उधर जा रही, परिवार के सब संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, प्रेम नष्ट हो गया, फिर हमारा जीवन किस काम का? इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो और मेहनत की कमाई पर विश्वास रखो। चरित्र पवित्र होना चाहिए। आज हमारा चरित्रहीनता बनती चली जा रही है। आज चरित्र को, जो हमारा मूल है वो है चरित्र। हम देखो रामचरित्र गायन करते हैं, भगवान का पावन जस गायन करते हैं। क्यों? रावण क्या विद्वान नहीं था क्या? रावण क्या उत्तम कुल ब्राह्मण में नहीं जन्मा था? समझो, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन वो चरित्रहीन था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। हम लोग चरित्रहीनता पर, धन की इतनी महानता बढ़ गई हमारे दिमाग में कि कुछ भी करना पड़े। आजकल बहुत ही धन की प्रधानता, जंजीर पकड़ के खींचा, वो मुंह भरा गिर गए, उसको कोई मतलब नहीं कि उसको क्या लगे। कितनी कठोर वृत्ति हो गई। वो हमारी माँ भी तो ऐसी है, माँ जैसी ही वो तो है, कोई भी स्त्री हो और उसके साथ ऐसा बर्ताव। ये धन की प्राप्ति के लिए देखो राक्षसी भाव आ गया, तनिक भी अंदर दया नहीं, तनिक भी अंदर करुणा नहीं। तो हमें लगता है अपने अपने पदों में, अपने अपने कर्तव्यों में धर्म पूर्वक हम चले। हम नाना प्रकार से जो अधर्म पूर्वक धन आता है उसके द्वारा बड़ा होने की कोशिश न करें। नहीं माना कि आप बड़े होगे। कैसे बड़े होगे? जैसे 2 आदमी एक आदमी के हाथ पैर पकड़कर ऊपर ले जा रहे हैं 7वें मंजिल पे, तो वो समझ रहा है कि हमको तो लिफ्ट से भी नहीं जाना पड़ा, 2 आदमी, लेकिन वो तुम्हें वहां सुख देने नहीं जा रहे, ऊपर से पटकने जा रहे तुम्हें। ऐसे ही अधर्म का जो पैसा आता है वो ऊपर उठाता है, लेकिन वो सुख देने के लिए नहीं, वो पटकने के लिए, तुम्हारा नाश करने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए। अधर्म के पैसे से ऐसे डरो जैसे काले सांप से डरा जाता है। काला सांप चाहे जितना दुलार करो, अगर वो काट लिया तो मर ही जाओगे। ऐसे ही अधर्म का पैसा चाहे जैसे कमाओ, वो जब आएगा तुम्हारे घर में तो तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी बुद्धि में वो अशांति पैदा कर देगा। शॉर्टकट में धनी बनने की न सोचे, धर्म से मेहनत कमा के धनी होने की सोचे। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप जिला न्यायाधीश हैं। महाराज जी आपका एक प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अन्याय पर न्याय की विजय हेतु अपनाई गई कूटनीति छल आज वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिक है? न्याय के पद पर बैठा कोई व्यक्ति द्वारा उसे अपनाना कितना उचित है? उसमें सामने वाले का अहित न हो।
भगवान ने कभी दुर्योधन का अहित नहीं चाहा। उनके हित के लिए स्वयं संधि दूत बन करके भी गए हैं। भगवान ने कभी किसी का अहित नहीं, अमंगल नहीं चाहा। जब भगवान से कोई शत्रुता की है तो फिर उसको मार करके परम पद प्रदान किया है, कभी अहित नहीं किया। हम परम पद तो नहीं प्रदान कर सकते किसी को, लेकिन अगर एक व्यक्ति के द्वारा समाज का बहुत बड़ा अहित हो रहा है तो अब हमारी हित की भावना उसका नाश कर देगी, और उसका नाश करना आवश्यक है। जैसे हमारे किसी अंग में कैंसर हो जाए तो पूरे शरीर का नाश हो जाएगा, तो ये हित है। दिखाई दे रहा है कि अहित हो रहा है, लेकिन ये हित है कि हम उस अंग को कटवा दें, नहीं तो पूरे शरीर का नाश हो जाएगा। ऐसे ही न्याय पद्धति हमारी कहती है कि जैसे एक व्यक्ति से किसी समाज का अहित हो रहा हो, अमंगल हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को शासन में ले लेना चाहिए और उसको उचित दंड देना चाहिए और उसको कैद में रखना चाहिए। ऐसे ही एक गांव से अगर पूरे हमारे राष्ट्र को परेशानी हो तो उस गांव को शासन में ले लेना चाहिए। वो हित ही है, वो अहित नहीं है। तो जो हमारे यहाँ नीतियाँ चलाई गई हैं, जैसे विदुर नीति है, विदुर जी ने कई नीतियों की व्याख्या की महाभारत में कि हमको शत्रु दल को किस तरह से पराजित करना है। अपने यहाँ प्रयोग भी किया जाता है, अपने राष्ट्र में प्रयोग भी किया जाता है, उन हमारी ऐतिहासिक नीतियों का प्रयोग भी किया जाता है। तो अहित नहीं, हमारा जो भारत देश है वो कभी किसी का अहित नहीं सोचा। हम अपनी तरफ से आपका अहित नहीं करेंगे। हमारे यहाँ नीतियों में सबसे प्रधानता हित नीति रही है कि सबका हित हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अगमाई। हम तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, लेकिन आप हमको छेड़ोगे, हमारे समाज को छेड़ोगे, हमारे राष्ट्र को छेड़ोगे, तो फिर हम समर्थ हैं, हर तरह से आपको शासन में ले सकते हैं। ये हमारे देश की नीति रही, शुरू से नीति रही है। तो ये उचित है। छल भी उचित है, छल भी उचित है, क्योंकि अगर हमें शत्रु बलवान है और उसको पराजित करना है तो हमको छल का प्रयोग करना होगा। भगवान ने स्वयं किया, जैसे अश्वत्थामा मरो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी को परास्त करना संभव। अर्जुन सामने वही खड़े हैं जिनको प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया स्वयं द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य जी समस्त शास्त्र वेदता, चाहे वो धनुर्वेद हो चाहे जो भी वेद हो, उसके परम ज्ञाता हैं। अब उनको सामने से नहीं मारा जा सकता, तो क्या किया? छल नीति का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा, भीम ने एक गदा, वो मर गया। भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा हतो, ये जो ही आवाज कान में पहुंची द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी की तरफ देखा और कहा अश्वत्थामा, तो उनका अश्वत्थामा हतो, और जो ही बोले नरो या कुंजर, उसमें शंख ध्वनि हो गई। यद्यप वो सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर थे, एक भी शब्द कहीं मिस्टेक ना हो, पर मिस्टेक कर दिया। भगवान ने आदेश किया था तुम्हें इतना केवल कहना अश्वत्थामा हतो। अब नरो या कुंजरो तुम कैसे, तुम जानते हो कुंजर मारा गया, इसलिए नरक की प्राप्ति कुछ मिनट के लिए हुई थी महाराज युधिष्ठिर। बस तुरंत जो ही उन्होंने धनुष बाण रखा तो धृष्टद्युम्न ने गर्दन उतार ली द्रोणाचार्य जी की। ऐसे ही भीष्म जी के साथ छल विद्या का प्रयोग हुआ। जे ही शिखंडी को तैयार करके सामने पेश किया गया तो भीष्म जी की दृष्टि में अम्बा आई थी, स्त्री पर अस्त्र चलाना उनका व्रत नहीं था। उन्होंने जे अस्त्र रखा, मार बाणो उनको सरसैया पे गिरा दिया। तो भीष्म जी को भी कोई आप सामने से परास्त कर सके ललकार के, ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हो सका था। गंगा पुत्र भीष्म, भगवान के साक्षात बल से बलवान। तो बलवान को, अब वो अधर्म पक्ष में है ना, इसलिए बलवान को मारने के लिए छल नीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये हमारे शास्त्र इतिहास में इसका प्रयोग किया गया है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत दिल करता है संसार की बातों को न देखें पर नहीं कर पाते, ध्यान करने का बहुत मन करता है, बट ऐसे में संसार हम इसलिए कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप, राधा राधा राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। नाम जप से बढ़कर शांति का कोई मार्ग नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु तेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में सब ध्यान परायण रहते थे, त्रेता में यज्ञों के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, द्वापर में भगवान की परिचर्या पूजा के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई, कलयुग में केवल भगवान नाम से। इतना मलिन युग है, इसमें इतनी मलिनता छाई हुई है कि आप ध्यान क्या करोगे? आंख मूंद के देखो, मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, अंधेरा छा रहा है, तो क्या ध्यान करें? राधा 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 राधा, नाम जप करो। नाम जप से कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। केवल भगवान नाम से कल्याण होगा, इसलिए खूब नाम जप करो। और फिर देखो ध्यान लगता है कि नहीं, फिर देखो शांति आती है कि नहीं। सिर्फ भगवान नाम, ये हम इसलिए कह रहे हैं, पूरे जीवन का अनुभव करके कह रहे हैं। हमारा कोई और कार्य नहीं रहा, बचपन से लेकर अभी तक केवल भगवान ही कार्य रहे हैं। तो उसका अनुभव करके, हर साधनों को देख करके तब बोल रहे हैं कि सबका मंगल इसी से होगा। बस राधा 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 राधा, जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके पाप नष्ट होंगे, उतना ही आपकी बुद्धि और मन पवित्र होगा, उतना ही आपको आनंद मिलेगा और भगवत प्राप्ति बिल्कुल संशय नहीं। अभी राधा बोला प्राण निकल जाए, अभी श्री जी मिल जाएंगी। जब पुत्र के बहाने नारायण बोला तो भगवत प्राप्ति हो गई। और हम जानबूझकर नारायण नारायण बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे तो हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप। जब हम ग्रस्त जीवन में रहते सीमित भजन करते हैं, तो क्या हम अगर किसी ज्यादा भजनानंदी प्रभु स्वरूप साधु संतों की सेवा भाव से करते हैं, तो क्या उनके भजनों का पुण्य का कुछ फल हमें भी मिलता है? अगर संत से संभाषण श्रद्धा पूर्वक कर ले तो उस दिन के भजन करने का 6वां हिस्सा उसको मिल जाता है। संभाषण, जैसे प्यार से हम श्रद्धा पूर्वक दैन्य भाव से किसी संत से संभाषण कर ले तो उस दिन जो संत का भजन हुआ है उसका 6वां हिस्सा उसको मिल जाता है। फिर कहें उनका चरणोदक उतारें, उनकी आरती करें, उनको बैठाल के भोजन पवावें और मृदु भाषण से उनकी स्तुति करें, तब फिर क्या कहना है इसे। ये तो सीधे भगवत प्राप्ति का उपाय है, सीधे भगवत प्राप्ति का उपाय है। हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। भगवान को अपने से अधिक अपने भक्तों की पूजा, अपने भक्तों का दुलार, अपने भक्तों का सम्मान प्रिय है। जो भगवान को रिझाना चाहता है वो भक्त को प्यार कर ले तो निश्चित भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भक्त आराधना से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ भक्तमाल में वर्णन है कि भगवान है गर्भस्थ शिशु और संत है माँ। तो जैसे बच्चे को पुष्ट करना हो तो माँ को अच्छा अच्छा पवा दो तो बच्चे को अपने आप पोषण हो जाएगा। ऐसे गर्भस्थ शिशु की तरह भगवान है और उस गर्भस्थ शिशु की माँ स्वरूप संत है। अगर संतों को पवा दो तो उनके हृदय में विराजमान भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो संतों की सेवा तो पर है कठिन, संत सेवा है कठिन। बड़े विलक्षण विलक्षण भाव के संत होते हैं। कोई कोई आचार्य कोटि के होते हैं तो कोई कोई विलक्षण कोटि के भी संत होते हैं। एक संत भगवान को एक भक्त खीर पवा रहे थे, उनका 1 चम्मच और ले लो, मना कर दिया। उन्होंने 1 चम्मच डाल दिया और खींच के एक थप्पड़ मारा उनके। वो ऐसे गंभीर रहे, जब वो खा पी चुके तो साष्टांग दंडवत की। गांव के किनारे टिके थे, विचरण करने वाले थे। दूसरे दिन फिर गए और साष्टांग दंडवत की। कहा महाराज जी घर पधारो। उनका कल तुम्हें एक थप्पड़ मारा था, बुरा नहीं लगा? बोले महाराज ये तो आपका कृपा प्रसाद था। बोले तुम्हारी संत सेवा सफल हुई। तो इतनी क्षमता हो, नहीं तो फिर ये आ जाए ना हम 1 चम्मच खीर ही तो और ज्यादा डाला था, कोई जहर थोड़ी डाला था, तो थप्पड़ क्यों मार दिया। संत से गर्मी दिखा दे, लेकिन दास भाव से। अलग अलग संतों का स्वभाव होता है। अगर हम संत सेवा कर ले गए तो भगवान अधीन हो जाएंगे, पक्का समझो। श्री हरिपाल जी नाम के एक महाभागवत हुए हैं। उनके गुरुजी ने जब उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे भगवान का साक्षात्कार गृहस्थी में रहते हुए कैसे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर भक्तों की सेवा बन जाए, संतों की रोज सेवा हो, तो एक दिन भगवान स्वयं मिलने आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने गुरु वचनों का पालन किया, संत सेवा प्रारंभ कर दी। तो संतों को श्रद्धा और भाव चाहिए। तो अब जहाँ किसी संत की सेवा होती तो वो संतों से कहता यार कभी उधर जाना तो हरिपाल जी के यहाँ जरूर जाना, बहुत सुंदर संत सेवा करते हैं, बड़े सुंदर भगत हैं वो। अब वहाँ संतों की मंडलियां आने लगी। अर्थ सीमित था, धीरे धीरे सब संत सेवा में। यहाँ तक हालत हो गई कि अब संत आए तो अब उनका भोजन प्रसाद कैसे हो। तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं चोरी करूंगा। जंगल का रास्ता था तो खड़े हो जाते और जो निकलता मारते नहीं थे पर वो दूर से भाला दे। अगर कंठी तिलक है तो नहीं और रामकृष्ण बोल दिया तो नहीं, अरे राम
तो फिर नहीं, फिर जाओ, फिर चोरी। वो जो रामकृष्ण न बोले और जिसके कंठी तिलक न हो, और उसको और विचार किया कि उसका भी मंगल हो जाएगा, तो रुपया 2 रुपया 4 रुपया जो मिलता उससे जाके अन्न लाते और संत को पवाते। अब ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो गया कि अगर राम बोल दे, अगर गले में कंठी हो तो इधर चोरी नहीं होगी, नहीं तो चोर सब चुरा लेते हैं। तो अब वो जो निकले उस रास्ते से तो राम ही राम कहते निकले। अब चोरी वाला भी काम खत्म। अब संत वहां तो एक दिन वो बहुत अंदर से विचार किए कि क्या करूं। गांव के बाहर बैठे, अब जो निकले वहां से राम राम राम, क्योंकि पता है इस गली में चोर लगते। अब वो बैठे विचार, अगर आज मुझे कुछ न मिला, हमारे संत भगवान भूखे चले जाएंगे तो हमारा वर्षों का नियम टूट जाएगा। भगवान का चिंतन कर रहे थे। द्वारिकाधीश भगवान सजने लगे, ये हार, ये करधनी, ये बाजूबंद, सब स्वर्ण आभूषण। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आज कहीं जा रहे हो क्या? बोले एक विचित्र भक्त है, उसके दर्शन देने जा रहे हैं। कहा प्रभु हम भी चलेंगे आपको? बोले जरूर चलो, पर पूरा श्रृंगार कर लो। रुक्मिणी जी ने भी पूरा श्रृंगार किया, भक्तमाल जी में चरित्र है, पूरा श्रृंगार किया रुक्मिणी जी ने भी। पर कहा देखो नाराज मत होना, हमारा भक्त विचित्र है और कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई कंठी नहीं, और परस्पर व्यापार की चर्चा करनी है। रुक्मिणी जी ने कहा ऐसा कौन भक्त की भगवान की चर्चा नहीं कर ली, तो कंठी तिलक नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, बस संसारिक वार्ता करनी। जो ही झनन भनन करके भगवान प्रकट हुए रुक्मिणी जी के। हरिपाल जी ने देखा इतना धनी, आज तक ऐसा धनी हमने नहीं देखा, जितने आभूषण। भगवान सेठ रूप में और उनकी पत्नी के रूप में रुक्मिणी जी। हरिपाल जी खड़े हो गए तो भगवान नजदीक गए और 2 असरफियां दी। कहा हम सुनते हैं इस जंगल में चोर लगता है, आप हमको पार कर दोगे? अरे भाग्य खुल गए, हम तो पार ही कर देंगे। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा हुआ, 2 असरफी पहले मिल गई और सारे आभूषण रास्ते में उतरवा लेंगे इनसे। बीच रास्ते में जब जंगल में पहुंचे तो भाला उठाया और भगवान की तरफ किया, कहा सारे आभूषण उतारो। भगवान तो आए थे उतारने के लिए, संत सेवा के लिए, देने के लिए। रुक्मिणी जी का सुदर्शन चक्र को याद करो। बोले इस समय सुदर्शन चक्र नहीं, बोले यही वो भक्त है जिसके लिए हम आए हैं। बोले प्रभु भक्त कैसा? बोले पहले सब उतार दो। उतार, अब अंगूठी नहीं उतारे तो उनका उतारो अंगूठी, इससे 5 संतों का भोजन होगा। तो भगवान ने कहा समझती हो, अपना सर्वस्व संतों को लुटा करके, और जो धर्म विमुख जन है उनका धन लेकर संतों की सेवा में लगाते थे। अब जब ये बातें होने लगी तो हरिपाल जी चौंक गए। तो उनका तुम चिंता मत करो, तुम जिसको इष्ट मानते हो वही मैं तुम्हारा इष्ट हूँ। भगवान ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया और कहा ये आभूषण ले जाओ, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, अब घटेगी नहीं, खूब संत सेवा करो। तो गृहस्थी में यदि संत सेवा हो जाए तो भगवान चलकर आकर दर्शन देंगे किसी न किसी रूप में, इसमें कोई संशय नहीं। पर है कठिन, है कठिन। इसलिए कठिन कि अलग अलग भावों के संत हैं, अलग अलग उनका स्वरूप व्यवहार है। अगर हम क्षमा करते रहें उनके व्यवहार को और उनकी भगवत भाव से सेवा करें तो संत सेवा मात्र से भगवत प्राप्ति निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं है। अदहु सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमिहे तेरी खोट। आज जो हम संत बने बैठे हैं इसमें संतों की ही कृपा है। हमारे घर में संत जन जाते रहते थे, उनकी जूठन मिलती थी, उनका चरणामृत मिलता था। तो संतों की कृपा हो जाए तो संत बना दे, तो संत के वेश में इस मार्ग में चल पड़े। संतों का चरणामृत तो संतों की जूठन से ही ये शरीर भगवत मार्ग में बचपन से चला है। क्योंकि बचपन में संत घर जाते थे तो उनका जूठन खाने को मिलता, उनका चरणामृत मिलता, उनका वचनामृत मिलता। तो यही निश्चय हो गया कि जीवन में सत्य विषय एकमात्र भगवान है, भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीवन का परम लाभ है। निकल पड़ी यात्रा। 11 वर्ष की अवस्था से इस मार्ग में भगवान ने स्वीकार कर लिया। संत कृपा से ही आज तक किसी का भी मंगल हुआ है तो संत कृपा से हुआ। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदना आनो पाओ। किसी की गति मति अगर उन्नति हुई है
भागवतिक, परमार्थिक, लौकिक भी तो संत कृपा से हुई है। इसलिए बड़ा भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो संतों को देखते ही झुक जाए कि हमारे भगवान के जन हैं, और कोशिश करे कि हमारे घर तक पधारे और हमारे यहाँ प्रसाद पावे, हम इनकी चरण सेवा करें। हमारे भाव सच्चे हैं तो हमें कोई ठग नहीं सकता। भगवान वो व्यवस्था कृपा शक्ति से करते हैं कि उसके पास वही जाएगा जो सच्चा संत होगा, क्योंकि भाव है ना आपका, तो सर्वांतरयामी भगवान वो भाव जानते हैं। दम्भी पाखंडी मिलाएंगे ही नहीं, वो उन्हीं से मिलाएंगे जो सच्चे संत भगवान के मार्ग